अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपको वही रिक्वेस्ट कि जिन बहन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भी बताएं ताकि जो मेरे अपने विचार हैं अवाम की भलाई के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, जो टोटल यूनिवर्स के लिए जो प्यार मैं बढ़ाने का मैसेज देता हूँ उसको हम आगे से आगे बढ़ा सकें। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्रेम जो बांट रहा हूँ इसको आगे से आगे हमने पहुंचाना है, इसलिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और अगर आपको मेरा जो चैनल अच्छा लगता है तो उसकी जो बेल की घंटी होती है उसको भी दबा दो। कमेंट्स भी जरूर दिया करो, अच्छे दो या बुरे दो, लेकिन कोशिश करो इंग्लिश में दो क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती। चलो आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के जो मीडिया के एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, उनके बारे में मैं कुछ बात करनी चाहता हूं। क्योंकि अक्सर हम जितनी भी पार्टियां हैं जब वो पावर में आती हैं, जो गवर्नमेंट बनाती हैं, जब वो गवर्नमेंट बना लेती हैं तो कुछ एंकर्स उसके अच्छे कामों की तारीफ करते हैं और कुछ एंकर जो गवर्नमेंट गलत काम करती है उसके बारे में अगेंस्ट बोलते हैं और जो लोग बुरे शब्दों में गवर्नमेंट की निंदा करते हैं या गवर्नमेंट को अच्छे नहीं लगते, चलो ऐसे मान लो, तो फिर गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनको लिफाफा कहते हैं कि इनको लिफाफा मिलता है तब इसके बारे में बोलते हैं। गवर्नमेंट के हक में बोलो तो गवर्नमेंट का लिफाफा मिलता है, अगर अगेंस्ट बोलो तब गवर्नमेंट पकड़कर उसको बंद कर देती है, उसके ऊपर कोई ना कोई तशद्दुद करती है, उनके ऊपर कोई ना कोई कानून बनाकर कोई ना कोई उसको जेल के अंदर बंद कर देती है। यही हिस्ट्री है पाकिस्तान की। ये तो वैसे हिस्ट्री सभी दुनिया के हर देशों में है, लेकिन ज्यादा ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तीन तरह के जितनी भी पार्टी हैं जो अब पाकिस्तान का माहौल है उसमें तीन प्रकार के एंकर्स मिलते हैं। एक वो एंकर हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, दे डोंट केयर हु इज रूलिंग, हु हैज ए पावर। उन्होंने ठीक को ठीक कहना है, गलत को गलत कहना है, अवाम की भलाई के लिए, अवाम को सच्चाई बताने के लिए वो आगे आती हैं, चाहे उनको उसका खमियाजा रिजल्ट कैसे भी बुरे भुगतने पड़े। हामिद मीर हैं एक हमारे, मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले अचानक मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा, कैपिटल टॉक, हमारे कनाडा में, ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, वो 2 बजे आता था। वो इतना अच्छा प्रोग्राम होता था, यू बिलीव इट और नॉट, मैं डेली उनका वो प्रोग्राम सुनता था। उनकी लैंग्वेज, उनकी स्माइल, उनकी बात करने का ढंग इतना इंप्रेसिव था कि वहां से उनका जो जाग लगा हुआ था ना कैपिटल टॉक, उसके बाद मुझे काशिफ अवासी ऑफ द रैकेट वो अच्छे लगने लगे। फिर एक उनकी, अभी तो उनकी मेरा शायद वाइफ है, मेहर बुखारी, नाम डिफरेंट है, वो बड़ी वो हमारे कनाडा में मेरे ख्याल पढ़कर गए हैं, तो उनका प्रोग्राम देखता था, उनका बात करने का लहजा भी बड़ा प्यारा होता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत से एंकर ऐसे हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं, वो पार्टियों का साथ नहीं देते। हो सकता है 1, 2, 4, 10% देते भी हों, लेकिन मेजॉरिटी उनका ये काम होता है कि इन अवाम को बिल्कुल हकीकत बताना कि सरकार उनकी भलाई के लिए क्या कर रही है, सरकार उनके लिए क्या नहीं कर रही, कौन से लोग करप्ट हैं, क्या हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, क्या हम कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे। और दूसरी प्रकार के वो एंकर हैं जो डुअल हैं, वो मौके के अनुसार, समय के अनुसार दोनों की लैंग्वेज बोलते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में ऑल पावरफुल तो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कामरान खान है। देखा है मैं उनको, बहुत बहुत प्रोग्राम देखता हूं, वो उनका काम यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जिधर भी हो उनकी बोली बोलते हैं, डजंट मैटर पार्टी कोई भी हो। फिर आजकल एक तीसरी तरह के ये एंकर हैं, वो जो पीटीआई के इमरान खान की 100% उनकी चापलूसी भी करते हैं और उनकी तरफदारी भी करते हैं, डजंट मैटर, वो दिन को दिन कहें तो वो दिन कह देते हैं, अगर रात को रात कहें तो रात कह देते हैं,
वो कुछ भी बोले इमरान खान, उसकी यस में यस मिलाते हैं। उसमें इमरान रियाज आते हैं, इसको पकड़ा था, अभी पीछे दाढ़ी भी रखी थी लंबी लंबी, पहले अपना यूट्यूब चैनल का था, काफी अमीर है, तो हैंडसम भी है, इमरान भी है नाम, लेकिन रियाज है। वो इमरान खान की बोली बोलता है, खुलकर बोली बोलता है, कितनी बार पकड़ा गया, अब भी थोड़ा थोड़ा बोलता है। ये भी अच्छा बात नहीं है। आप इम्पार्शियल होकर दो, अगर इमरान खान में कुछ अच्छी बातें जरूर पब्लिक को बताओ, अगर अच्छी बातें नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। फिर भी उसको घुमा फिरा कर उसका ऐसे मलिया मलेट करते हो कि जो अच्छी बुरी बात है वो भी अच्छी लगने लगी। एक फिर वहां से भाग कर, पहले मैं उनका बड़ा अच्छा फैन था, मीर पीर ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज ए PhD और समथिंग, मे बी ए मेडिकल डॉक्टर। तो आजकल वो पाकिस्तान से भाग कर गए हैं, तो वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो उनका प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन वो 100% ही इधर उधर घुमाकर बात इमरान खान के बारे में करनी। अगर वो गलत काम भी करता, गलत पॉलिसी भी, तब भी उसको अच्छा बोलते हैं। एक इब्राहिम समी है, मुझे याद है कि फवाद चौधरी ने उनके मुक्के भी लगाए थे, चपेड़े भी लगाई थी, वो लंबे से, एनके भी लगी होती है, मूछें भी रखी थी, लंबे लंबे बाल है उनके। इब्राहिम अली शमी है शायद उनका नाम, वो भी जो है उनकी बोली बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में 3 प्रकार के लोग हैं। आयशा बख्श बड़ी अच्छी पतली सी एंकर है, बड़ी जेंटल नेचर की है, और किरण न्याज है, शायद रियाज नहीं, किरण न्याज है, उनके लंबे बाल हैं, वो भी बड़ी इंपार्शियल देती है। मेहर बुखारी देती है। एक आजकल यंग हीरो है लाहौर से, मसल भी अच्छे हैं, क्रिकेट का भी अच्छा प्लेयर है, स्विमिंग का भी अच्छा प्लेयर है, बड़ा बेखौफ होकर बोलता है, मंसूर अली खान, उसका बेटा भी स्विमर है, गोल्ड मेडल जीता है, मैं उसका बड़ा अच्छा फैन हूं। वो कभी मुस्लिम लीग वाले कहते हैं जी इमरान खान के बारे में, वो इमरान खान के अब झुकाव हो गया, इमरान खान कहता है इसका मुस्लिम लीग का, उसका किसी की तरफ भी झुकाव नहीं, वो टोटली 100% इम्पार्शियल है। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उसका प्यार है, उसका नवाज शरीफ के साथ भी प्यार है, उसका पीपल्स पार्टी के भी साथ प्यार है, उसका इमरान खान के भी साथ प्यार है, लेकिन सभी ये सोचते हैं कि ये इधर है ये उधर है, लेकिन वो 100% ऑनेस्ट इम्पार्शियल है। एक मुबशर लकमान साहब भी हैं, मुझे याद आ गया, मेरे शायद उनके पास हेलीकॉप्टर है, वो भी खरी खरी बात करते हैं। जब PTI में थे तो PTI का दबा कर उनकी प्रचार करते थे, मैं उनका बहुत सुनता हूँ प्रोग्राम, मुझे याद नहीं, जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं आपको ये प्रोग्राम, मैं हूं मुबशर लकमान समथिंग ऐसे करके हैं, वो भी इम्पार्शियल और बड़े बोल्ड जो अपना तबसरा करते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी अनगिनत हैं, जिनको मैं अब भूल भी गया। एक इरशाद भट्टी साहब भी हैं, एक वो नए नए पैदा हुए हैं, वो अपनी पता नहीं कौन सी फिलॉसफी करते रहते हैं बातों में, उसका पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात किधर कैसे करनी है, वो छोड़ते ही नहीं है। जब उसको टर्म उसकी बारी आती है, बस 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और, अपनी बात टाइम पर खत्म करो, उनको टाइम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, हालांकि वो अपने आप को एंकर समझते हैं। ऐसे और एक बड़े ब्यूटीफुल थे जिनका कत्ल हो गया, कहाँ हुआ मुझे याद है, वो ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड हैंडसम, नजायज हुआ उसको यंग अवस्था में, अभी अभी पीछे का हुआ, उसकी लोग अभी बातें उठा रहे हैं कि शायद उसके पीछे जो ISI का जो चीफ था उसका हाथ है, जहाँ एक वो इमरान खान की पार्टी का जरा लीडर है जो लोग अभी नहीं आ रहा, अंडरग्राउंड हुआ है, वो उसका हाथ है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसका मर्डर जरूर हुआ है। वो भी अच्छा इंसान था, बड़ा बेखौफ होकर बोलता था। तो ये एंकर्स पर्सन है। हामिद खान इतना सॉरी हामिद मीर इतना अच्छा एंकर पर्सन है, उसके गोलियां मार दी, अभी गोलियां उसके पेट में है, लेकिन वो बोल्ड, अपनी बात कहने से बाज नहीं आता, बोल्ड ओपनली बोल देता है। अब एस्टेब्लिशमेंट के भी अगेंस्ट बोलना होता है, सच्चाई बोलना होता है, बोल देता है, हालांकि कई बार उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। जो उसके साथी हैं वो कहते हैं ये तो खोलकर बोल देता है इसीलिए नुकसान होता है, लेकिन भाई साहब लाइफ तो इतनी मिली है, जब अल्लाह की उस पर रहमत है, कितनी बार गोलियां लगी है उसको, कोई मार सका? कोई नहीं मार सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, मरेगा उसी दिन जब परमात्मा खुदा चाहेगा कि ये इसका अंतिम श्वास है, अदरवाइज कोई किसी की जान नहीं ले सकता। कोशिश करते रहो, लेकिन जो हक सच की आवाज है उसको दबाना बड़ा मुश्किल है। एक पैमरा के जो होते थे हमारे, क्या नाम है मुझे याद नहीं, लंबे से हैं, उनको गोलियां मार दी थी, पैमरा के चेयरमैन थे। और एक मतीउल्लाह जान, में भूल गया, सॉरी, मतीउल्लाह जान है, वो स्पष्ट बात करते, उसको उठाकर ही ले गए लंबे, वो किसी का नहीं है, वो सभी को बातें पीछे पढ़ कर
लोग फेड अप हो जाते हैं, लेकिन वो सच्चाई उगला लेते हैं। ऐसे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एंकर पर्सन हैं जो ऑनेस्ट भी हैं, लिफाफे भी नहीं लेते, रिश्वत भी नहीं लेते, सच बात कहते हैं, लेकिन जो कुछ किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं वो भी अवाम को पता चल जाती हैं। लेकिन एंकर पर्सन का काम यह है कि सच को सच बताना, अवाम को असलियत बताना, ना कि लैंग्वेज चेंज कर झूठ बनाकर उसको अवाम के आगे पेश करना। फिर आप अपनी जो प्रोफेशन है उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे। जैसे मंसूर अली खान, आई लाइक हिम, हामिद, आई लाइक हिम, आयशा बख्श, किरण नयाज, काशिफ वासी, उसकी वाइफ बुखारी जो हमारी कनाडा वाली है, मैं तो उसको कनाडा की अपनी छोटी बच्ची और बहन ही समझता हूँ। ये बड़ी ओपन बात करते हैं। इनको इकट्ठे होकर सच्चाई के पीछे जो सच के बारे में बोलते हैं, वेल डन, शाबाश मेरी तरफ से कनाडा में बैठे। जो डुअल चलते हैं, जो किसी पार्टी का पक्ष पूरते हैं, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस करो। थैंक यू।